Assalamu alaikum. Welcome back to another video. I hope you are all doing well. Today's lecture is about liquefaction of gases. हम gases को liquefy करेंगे जिसमें से हम उसके कुछ प्रिंसिपल देखेंगे. जाउल थॉमसन इफेक्ट एंड लिंड्स मेथड. लिंड्स मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम गैसेस को क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे. गैस को कन्वर्ट करना है हमने लिक्विड फेस में. इसको हम कह रहे हैं लिक्विफैक्शन. गैस को कन्वर्ट करेंगे हम लिक्विड फेस में. दिस इज़ कॉल्ड लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए गैस में और लिक्विड में. यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, और दूसरे कंटेनर में हम लेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो इन स्पेसिंग है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा है. इसमें क्या है, हाई स्पेसिंग है. और लिक्विड फेस, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं गैस एंड लिक्विड. लिक्विड में स्पेसिंग क्या है, लो, कम है. एक तो स्पेसिंग की बात होगी, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे हम. इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो कम है. और इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा है किसकी निस्बत, गैस की निस्बत. अब हमने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गैस को कन्वर्ट कर देना है लिक्विड फेस में. प्रिंसिपल देखें तो इसके देयर आर टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के कितने प्रिंसिपल्स हैं, दो प्रिंसिपल होंगे. पहला क्या है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो कम हैं और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं. अब हमने गैस को लिक्विड फेस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम जो गैस के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसिंग है उसको कम करेंगे. स्पेसिंग कैसे कम करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम प्रेशर. इसके ऊपर अप्लाई किया जब प्रेशर तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे के करीब आ गए. करीब तो आ गए लेकिन इनके दरमियान अभी भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डेवलप नहीं हुई. पहला जो होगा प्रिंसिपल वो है एट हाई प्रेशर. एट हाई प्रेशर द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं. लेकिन अभी दूसरा हमने क्या करना है, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डेवलप करवानी है गैस मॉलिक्यूल्स में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फेस में. वो किस तरह करवाएंगे, अब ये एक दूसरे के करीब तो आ गए हैं लेकिन अभी तक इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हुई. प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई किया, अप्लाई करने से इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिस वजह से ये अभी तक इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप नहीं हुई. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर देंगे. एट लो टेम्परेचर जो दो प्रिंसिपल हैं वो है, एक हाई प्रेशर हम अप्लाई करेंगे. हाई प्रेशर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे.
मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब तो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं हुई। इनको डेवलप करवाने के लिए हम इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर देंगे, एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो किया तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाएंगी। ये थे इनके दो प्रिंसिपल्स, एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। देन हम देखेंगे जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट? जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या कह रहा है? अगर हम इसको देख लें, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है? लो प्रेशर। ये गैस क्या है? कंप्रेस्ड गैस है। यहाँ पे एक हमारे पास नोज़ल होगा, इस कंप्रेस्ड गैस को हम जब पास करवाएंगे इस नोज़ल से तो ये क्या करेगी? एक्सपैंड हो जाएगी और कूल हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट। जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट। अगर हम यहाँ पे इसका देख लें तो क्या होगा? When a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled. ये है हमारे पास जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट। व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, जब कंप्रेस्ड गैस को हम एक्सपैंड करवाएंगे इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर की तरफ, तो ये क्या करेगी? ये ठंडी हो जाएगी, इट गेट्स कोल्ड। अब इसके पीछे हमारे पास रीज़न क्या है? कंप्रेस्ड गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डेवलप हैं। उसके बाद जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को सडनली एक्सपैंड करवाएंगे इनटू आ रीजन ऑफ लो प्रेशर, उस रीजन की तरफ जहाँ पे प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है। सडनली जब एक्सपैंड करवाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को होने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है। इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये जो हम सडन एक्सपेंशन करवाई है, ये जो कंप्रेस्ड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से तो एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतनी सडन एक्सपेंशन हुई है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी ही एनर्जी यूज़ करके इस नोज़ल में से पास हो जाएंगे, और अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए वो क्या करेंगे? वो कूल हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सडन एक्सपेंशन करवाई है हमने, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वो कूल हो जाएंगे, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी खुद ही इस्तेमाल करके इस नोज़ल में से निकल जाते हैं लो प्रेशर की तरफ, तो वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंड्स मेथड।
लिंड्स मेथड की ये है कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने दो प्रिंसिपल देखे, फिर उसके बाद हमने जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट देखा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं लिंड्स मेथड की। और ये मेथड किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन जॉल-थॉम्सन इफ़ेक्ट। अब इस मेथड से हम जो गैस को हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्रेश एयर जो है वो एंटर होगी। यहाँ एंटर होते ही हमने यहाँ पे कंप्रेसर लगाया हुआ, फ्रेश एयर कंप्रेस्ड होने के बाद ऊपर को मूव कर जाएगी। तो यहाँ से मूव करते हुए कंप्रेस्ड एयर है, इसका मतलब जो इसका प्रेशर है हमने हाई कर दिया। अब कंप्रेस्ड एयर यहाँ से गुजरती हुई इस कूलर में से गुजरेगी, इसमें से कंप्रेस्ड एयर गुजरेगी और ये कूलर क्या करेगा, उस कंप्रेस्ड एयर की जो हीट है, हीट ऑफ कंप्रेशन जो है वो रिमूव कर देगा ये कूलर। फिर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर गुजरती हुई इस स्पाइरल ट्यूब में से यहाँ पे क्या है, एक नोज़ल है, इसमें से जब निकलेगी, निकलने के बाद कुछ जो है वो ऊपर, जो कूल एयर होगी वो ऊपर को मूव कर जाएगी। ऊपर को मूव करके वो यहाँ से आने वाली जो कंप्रेस्ड एयर होगी उसको कूल करने में मदद करेगी। और जो कुछ होगी वो दोबारा हमारे पास कंप्रेसर में जाके कंप्रेस्ड एयर होके ऊपर को मूव कर जाएगी। इस तरह ये जो साइकिल है वो चलता जाएगा और इसके नतीजे में जो हमारे पास एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम कह रहे हैं लिंड्स मेथड। इसके ज़रिए क्या होगा, हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें हम कुछ लिमिटेशंस देख लें। तो लिमिटेशंस क्या हैं? इस प्रोसेस के थ्रू हम वी कैन नॉट liquefy the hydrogen and helium gas through this method। इस मेथड के ज़रिए हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। इनके लिए हम कुछ और दूसरे जो मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारी बुक में है वो अभी तक है लिंड्स मेथड। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकती हैं।